सीतामढ़ी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं बल्कि बेटियों की शिक्षा और उनकी सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद गंभीर सवाल है। एक तरफ स्कूल में पढ़ाई का माहौल अच्छा है, शिक्षक मेहनत कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसी स्कूल की बाउंड्री वाल नहीं होने की वजह से छात्रों को असहज माहौल का सामना करना पड़ रहा है। और सवाल ये है, जब सरकार बेटियों को पढ़ाने की बात करती तो क्या बेटियों के लिए सुरक्षित स्कूल का माहौल देना भी सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? ये तस्वीर है सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड के कोयली स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय की। बताया जा रहा है कि यहाँ पठन पाठन की व्यवस्था अच्छी है, शिक्षक बच्चों को पढ़ाने में मेहनत कर रहे हैं और पढ़ाई को लेकर स्कूल की स्थिति संतोषजनक बताई जाती है। लेकिन एक कमी पूरे स्कूल की तस्वीर बदल देती है और वो कमी है स्कूल की बाउंड्री वाल। सोचिए, एक लड़की अपने माता पिता से कहती है मुझे पढ़ना है, माता पिता भी कहते हैं बेटी पढ़ेगी खूब बढ़ेगी। लेकिन जब वही बेटी स्कूल जाने लगे और स्कूल परिसर के आसपास उसे असहज महसूस होने लगे तो माता पिता के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, बेटी को पढ़ाएं कैसे और सुरक्षित रखें कैसे। यही सवाल इस स्कूल की छात्राओं और अभिभावकों की चिंता बनता नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता ने स्कूल पहुंचकर छात्रों से बातचीत की और यह जानने की कोशिश की कि आखिर पढ़ाई अच्छी होने के बावजूद यहाँ छात्रों की संख्या अपेक्षाकृत कम क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि विभाग से अब तक राशि उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है, जिस कारण यहाँ बाउंड्री वॉल नहीं हुआ है। हमने विभाग को लिख करके दिया, कई बार बीडीओ को भी दिया, मुखिया को भी दिया, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, ऐसे सभी जगह दिया है, लेकिन अब तक सफलता हासिल नहीं हो सकी है। जिला के अलावा भी कहीं आप आवेदन दिए हैं? जी नहीं, जिला से आगे नहीं दिए। तो वहाँ से क्या दिशा निर्देश आया आपको? अब तक यही हो रहा है कि राशि आएगी तो बनेगा, राशि आएगी तो बनेगा। बाउंड्री वाल ना होने की वजह से क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? बाउंड्री वाल नहीं होने की वजह से सबसे समस्या ये हो रही है कि हमारे यहाँ कुल 449 बच्चे नामांकित हैं। कितना? 449 बच्चे दोनों टोटल, जिसमें 277 बच्चियाँ हैं, यानी लड़के से लगभग 100 ज़्यादा बच्चियाँ यहाँ हैं नामांकित। किंतु सबसे बड़ा ये नुकसान हो रहा है कि बच्चियों का उपस्थिति यहाँ नहीं हो पा रहा है। चारों तरफ खुला है, बगल में आम का बगीचा है जिसमें आए दिन असामाजिक तत्व कह लें या मनचले लोग कह लें आकर के बैठते हैं, जिसके भय से अभिभावक अपनी बच्चियों को नहीं भेज रहे हैं, छेड़खानी के भय से या और भी बहुत सारे भय के कारण वे अपने बच्चियों को यहाँ नहीं भेज रहे हैं। फलतः हमारे विद्यालय में उपस्थिति का स्तर बहुत ही कम हो जा रहा है। तो गाछी में जो असामाजिक तत्व बैठते हैं, इसकी जानकारी आप वरीय पदाधिकारी को दी है या नहीं? हाँ, हमने ये भी उसमें लिख करके जो बाउंड्री वाल के लिए हमने जो मांग किया है उसमें इस चीज़ की भी जानकारी हमने दी है कि ये सब समस्याएँ हो रही है। ये थाना को भी हमने लिख के दिया है गश्ती करने के लिए, सब जगह हमने दिया है। इसके बाद उपस्थिति के बाद ये नुकसान हो रहा है कि बाहर से ईंटा पत्थर से जितने भी शीशा का खिड़की लगा हुआ है सबको तोड़ दिया जा रहा है। पेड़ यहाँ पे वन विभाग से हमने लगवाया था लगभग 2-2.5-3 लाख का, शुरू में भी एक बार लगा था 16-17 में 2 लाख रुपए की लागत से, वो भी नहीं रहने दिया जा रहा है। खुला मवेशी आकर के चढ़ जा रहा है, लोग उखाड़ के ले जा रहे हैं। पिछले 2 साल पहले भी 24 में भी वन महोत्सव विद्यालय में करवाए हुए थे, उसमें भी पौधे लगाए गए थे, फिर भी एक भी पौधे नहीं रह पाए, जिससे ये हमारा जो उद्देश्य है कि हरित विद्यालय हो उस पर भी असर पड़ रहा है। तो क्या इसकी भी जानकारी दिए थे? जी, हम लिख करके ये सब चीज़ दिए हुए हैं, जो हमें नुकसान हो रहा है वो सारी जानकारी। थाना से गश्ती 112 आती है या नहीं यहाँ विजिट करने? प्रतिदिन नहीं आती है, कभी कभार अगर क्रॉस करती रहती है, फ़ोन अगर करना पड़ता है, विशेष परिस्थिति में 112 पर कॉल करना पड़ता है, तब एक आध दिन आ जाते हैं। तो विद्यालय के इसमें सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे या विभाग से क्या कहना चाहेंगे? हम विभाग से सरकार से यही अपेक्षा करते हैं या ये कहना चाहते हैं कि यथाशीघ्र विद्यालय को 4 दीवारी उपलब्ध करा दिया जाए,
ताकि बच्चियों का जो सरकार का लक्ष्य है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो लक्ष्य पूरा हो सके और हमारे विद्यालय में बच्चियों की उपस्थिति होगी तो छात्र छात्राओं दोनों का संख्या जब बराबर होगा तो ये लगेगा कि हाँ विद्यालय में बच्चे भी रहते हैं। वैसे बच्चे आते हैं, लड़के आते हैं, लड़कियां भी आती है, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां नहीं आ रही और उसके पीछे गार्जियन का हाथ है कि गार्जियन डर से नहीं भेज पा रहे हैं अपने बच्चियों को। आपके विद्यालय में कहाँ तक शिक्षा होती है? 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा होती है। 9वीं से 12वीं। जी। आपका नाम? डॉक्टर सुधीर कुमार झा। आप किस पोस्ट पर हैं यहाँ? वर्तमान में तो प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं। अब जरा इस बात को समझिए, जिस जगह पर बेटियां अपने भविष्य का सपना लेकर आती हैं, उसी जगह पर उन्हें बार बार असहज महसूस हो तो क्या उनका ध्यान पढ़ाई पर रहेगा? और अगर कोई बेटी अपने माता पिता से कहे मम्मी पापा स्कूल में अच्छा नहीं लगता, तो एक अभिभावक का डरना स्वाभाविक है। कई अभिभावकों की चिंता साफ है, पढ़ाई अच्छी है, शिक्षक अच्छे हैं, लेकिन बच्चियों की सुरक्षा भी जरूरी है। यानी समस्या पढ़ाई की नहीं है, समस्या सुरक्षित माहौल की है। और यहाँ एक बात बेहद महत्वपूर्ण है, यह खबर स्कूल की पढ़ाई पर सवाल उठाने के लिए नहीं है, बल्कि इसके उलट जहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही हो वहाँ और बेहतर सुविधाएं पहुँचनी चाहिए। अगर शिक्षक मेहनत कर रहे हैं, अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अगर अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो फिर सिर्फ एक बाउंड्री वॉल की कमी के कारण पूरा माहौल असुरक्षित क्यों रहे? छात्राओं ने बताया कि स्कूल की बाउंड्री नहीं होने की वजह से बाहरी लड़के स्कूल के आसपास आ जाते हैं। छात्राओं के मुताबिक उन्हें देखकर सीटी बजाने और परेशान करने जैसी घटनाएं होती हैं। कुछ छात्राओं ने यह भी बताया कि खिड़कियों की तरफ पत्थर फेंके जाने की घटनाओं से वे डर और असहजता महसूस करती हैं। केयर भी करते हैं, लेकिन बकरी खा जाएगा उसके बाद तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है। उसके बाद वहाँ पे कल है, उसका आगे का नट खोल के चला गया, वहाँ पे आम खाया और फेंक दिया, फिर वो कल लगा हुआ है, हमें लोग के लिए लगा लेकिन हम लोग यूज़ नहीं करते, उसका ऊपर का जो वो होता है घूम चलाने वाला वही तोड़ के ले गया है। बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ये बाउंड्री ना होने से, लेकिन अप्रॉक्स में तो वो तोड़ के ही ले जाता है, तोड़ के लेके जा कुछ नहीं करता है, बस उसको फेंक देता है, ये उसमें रहने भी नहीं देता है। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पे बाउंड्री ना होने के कारण हम लोग के पेरेंट्स कहते हैं कि स्कूल मत आओ। यहाँ पे ज़्यादा 270 के आसपास में यहाँ पे लड़की है, जिसमें से बहुत ही कम आती है। इसका कारण है कि यहाँ पे बाउंड्री नहीं है और उसके पेरेंट्स कहते हैं कि यहाँ पे मतलब कि बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे सेफ़ नहीं रहोगी, स्कूल मत जाओ। और यही देख के और भी लड़की लोग नहीं आती है, जिसके कारण मेरे खुद के पेरेंट्स कहते हैं कि जब कोई स्कूल नहीं जाता है तो तुमको जाने की क्या ज़रूरत है। और उसके बाद जब यहाँ पे एक बाइक पे 3-4 लड़के एकदम तेज़ जो कहते हैं रफ्तार में जाते हैं, जिसके कारण यहाँ आदमी डर जाता है। उतना तेज़ रफ्तार, ये हाईवे तो है नहीं, छोटा सा रोड है, इतना पे तेज़ रफ्तार तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है चलाने का, लेकिन वो लोग बाहर का बच्चा लोग क्या करता है, बाउंड्री नहीं रहने पर ये क्लासरूम का खिड़की तोड़ देता है। बाहर से बड़ा बड़ा बच्चा लोग आकर यहाँ पर मतलब लफागिरी करता है, सबको मतलब गाली देता है और कल भी ख़राब कर देता है। और क्या क्या करता है? उनसे यही कहना चाहेंगे कि मतलब स्कूल में बाउंड्री घेराया जा सके। एक तरफ सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन सवाल है बेटी पढ़ेगी कहाँ? उस स्कूल में जहाँ किताबें हैं, क्लासरूम है, शिक्षक है, पढ़ाई है, लेकिन सुरक्षा की चार दीवारी नहीं है। क्या कहना आपका? एक्चुअली हमारा विद्यालय जो है वो मेन रूप से अगर देखा जाए तो इसमें लड़कियों की संख्या अधिक है और बच्चे हैं लगभग 450 अप्रॉक्स, और उसमें लड़कियां जो हैं वो काफ़ी संख्या में हैं। और मेन कारण ही एक अगर देखा जाए तो ये चार दीवारी है, जिसकी वजह से संख्या लड़कियों का कम यहाँ हो जाता है, क्योंकि गार्जियन भी असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि ये खुला हुआ पार्ट है, स्कूल है, इसके जस्ट पीछे आम का ये बगीचा है, तो काफ़ी लोग इधर आना जाना रहता है, तो इस वजह से बच्चियां भी थोड़ा आने से यहाँ मतलब असुरक्षित महसूस करती है। तो आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है बाउंड्री वॉल का यहाँ पे।
इससे पहले आप लोग किसी वरीय पदाधिकारी को लेटर वगैरह दी या नहीं दी? जी, जैसा हमारे जानकारी में है कि हमारे विद्यालय प्रशासन की तरफ से इन्होंने भेजा हुआ है अपने ऊपर मतलब इसके ऊपर जो भी अधिकारी हैं उनको गया हुआ है हमारे विद्यालय की तरफ से। तो बाउंड्री वाल ना होने की वजह से कुछ असामाजिक? जी बिल्कुल, यहाँ दिक्कतें तो वही मेन दिक्कत ही है। सबसे बड़ा दिक्कत जो है संख्या मतलब कम होना। बाउंड्री वॉल का एक ये भी है कि यहाँ जो संसाधन है, हमारा विद्यालय पूरी तरह से संसाधनों से लैस है, लेकिन अब देख लीजिए ना, अभी मतलब ICT लैब है, ये प्रयोगशाला है, काफ़ी सुसज्जित वर्ग कक्ष भी हैं, लेकिन बच्चों की संख्या कम है। जिसके लिए ये है वही मतलब उस संसाधन का प्रयोग मतलब उस हिसाब से ना हो पा रहा है, इसमें मतलब बढ़ोतरी की आवश्यकता है। तो क्या चाहती हैं आप? चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में अगर ये हो जाता है तो संख्या पूरी तरह 100% हो जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम आरती कुमारी है। क्या बच्चे लोगों को किस क्लास में आप शिक्षा दे रहे हैं? मैं +2 में हूँ। जी भौतिकी में। की वजह से यहाँ बहुत समस्या है, बच्चा सब इधर उधर भागता रहता है। हैं? आप तो यहाँ के ग्रामीण है ना? हाँ, ग्रामीण है। विधायक जी को नहीं बोले हैं? विधायक जी को हमारे पंचायत के सैकड़ों लोग कह चुके हैं, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है। तो लड़कियों को सबसे बड़ा जो दिक्कत का सामना हो रहा है, असामाजिक तत्व आते हैं यहाँ, हुल्लड़बाजी करते हैं। बहुत बड़ा समस्या, हम लोग कई बार आवाज़ उठाए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। तो क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग कर रहे हैं कि अविलंब इसका कार्य कराया जाए। क्या कराया जाए? 4 दीवारी, अच्छा, गेट लगना चाहिए। आपकी भी बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं? हाँ, हमारी भी बच्ची पढ़ती। तो क्या वो सुरक्षित महसूस करती है आने के बाद? वहाँ दिक्कत होता है लोगों को आने में, लेका फेंका रहता है, इधर उधर कूद फान करता रहता है, दिक्कत होता है, परेशानी होता है। बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी बोली है, नाम नहीं बताने की शर्त पे, कि हम लोगों को घर से मना भी किया जाता है कि बाउंड्री नहीं है, आप सेफ नहीं हो, आप मत विद्यालय जाओ, इस तरह की भी बातें हैं। इस तरह का बात होता है, बहुत गार्जियन बोलता भी है। सही बात। आप भी कभी बोले हैं अपने बच्ची को? हम अपने बच्ची को भी बोलते रहते हैं कि ठीक से जाना, ठीक से आना, है ना। वहाँ पर गैदरिंग रहता है, बोलबे करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम संजीव कुमार ठाकुर हुआ। घर? कोयली। क्योंकि यहाँ मांग कोई आलीशान इमारत की नहीं है। मांग सिर्फ इतनी है कि जिस स्कूल में बेटियां पढ़ने आती हैं, उस स्कूल की 4 दीवारी इतनी मजबूत हो कि बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। पढ़ाई अच्छी है, शिक्षक मेहनत कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य बनाने की कोशिश हो रही है, तो फिर सुरक्षा की एक बुनियादी जरूरत अधूरी क्यों? बाउंड्री वाल बनेगी तो सिर्फ दीवार नहीं बनेगी, बेटियों के भरोसे की एक मजबूत दीवार खड़ी होगी। और शायद तब कोई अभिभावक ये नहीं कहेगा स्कूल अच्छा है, लेकिन बेटी को वहां भेजने में डर लगता है। सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड के कोयली से हमारी ये रिपोर्ट। अब सवाल सीतामढ़ी जिला प्रशासन से। अगर एक स्कूल की बाउंड्री वाल नहीं है और उसकी वजह से छात्रों और अभिभावकों में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही, तो क्या प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगा? क्या स्कूल का निरीक्षण होगा? क्या छात्रों से सीधे बात की जाएगी? क्या स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस विद्यालय को जल्द से जल्द बाउंड्री वाल मिल पाएगी? अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस आवाज को कितनी गंभीरता से सुनते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं है, सवाल है बेटियों के भविष्य का। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दें।